हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल। आज हम वीकली करंट अफेयर्स सीरीज के इस वीडियो में 13 फरवरी से लेके 20 फरवरी के न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो के जो दो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाज रिवाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ इंडिया इज बाय 2030। ऑप्शन ए इज 450 गीगावाट, ऑप्शन बी इज 500 गीगावाट, ऑप्शन सी इज 250 गीगावाट एंड ऑप्शन डी इज 175 गीगावाट। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में हमारे पीएम ने 450 से बढ़ा के इस टारगेट को 500 गीगावाट कर दिया है। तो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस थी COP 26 UNFCCC की। क्वेश्चन नंबर 2 इज मस्कट ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट इज ऑप्शन ए इज घड़ियाल, ऑप्शन बी इज ओटर्स, सी इज टाइगर एंड डी इज गागरोनी पैरट। ये हम डिस्कस कर चुके थे ये भी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो साथ में कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स के मस्कट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कोटा का हो गया ओटर्स, साथ ही में झालावाड़ का गागरोनी पैरट, उसी के साथ ही में बारा में क्रोकोडाइल, बूंदी में सुरखाव या इसको गोल्डन पिजन बोलते हैं, और सवाई माधोपुर में टाइगर, करौली में घड़ियाल, धौलपुर में पंचीरा, साथ ही में इधर देखते हैं चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा या इसको 4 हॉर्न एंटीलोप भी बोलते हैं या चौसिंगा। भीलवाड़ा में पिकॉक है और उसके साथ में राजसमंद में वुल्फ भेड़िया, उदयपुर में कब्रबिजू या टॉम ब्रुक, उसी को, और डूंगरपुर में है जांगिल, इसको बोलते हैं पेंटेड स्टॉर्क। बांसवाड़ा में जलपीपी या जकाना, ब्रॉन्ज विंग जकाना, या इसको जलपीपी भी बोलते थे। Our first news article is related to the डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज हुआ है 13 से लेके 16 फेब के बीच में। इसका लोकेशन था पोखरन जैसलमेर में। इसको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया था। तो साथ में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के बारे में देख लेते हैं। तो कैबिनेट टूरिज्म मिनिस्टर हैं विश्वेंद्र सिंह और स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर है मुरारी लाल मीना। टूरिज्म डिपार्टमेंट का स्लोगन है पधारो हमारे देश। साथ ही में कुछ टूरिज्म पॉलिसीज आई हैं। जो टूरिज्म पॉलिसी जो फर्स्ट आई हैं वो थी 2001 में, 2007, 2015 और जो लेटेस्ट है वो है 2020 में। इसका जो डेट है वो 9 सितंबर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार RS के एग्जाम में पूछे गए हैं या और बाकी सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक और नेक्स्ट है जो जिसमें एनवायरनमेंट प्लस टूरिज्म के मिक्स करके इको टूरिज्म पॉलिसी आई है। वो जो फर्स्ट आई थी वो 2010 में, फिर सेकंड आई जो लेटेस्ट है वो 2021 में। इसका जो डेट है वो है 15 जुलाई। फिर कुछ टूरिज्म फेस्टिवल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। उसमें कुछ फेब मंथ और मार्च मंथ के देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट है बेनेश्वर फेस्टिवल फेब मंथ में, वो डूंगरपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही में एक उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल है वो उदयपुर में। मार्च मंथ में होता है ब्रज फेस्टिवल भरतपुर में। सेकेंड इज राजस्थान फेस्टिवल। तो RS के 2021 के प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था टूरिज्म से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेजर्ट ट्रायंगल इन राजस्थान। ऑप्शन 1 इज जोधपुर, B इज बीकानेर, ऑप्शन C इज बाड़मेर, ऑप्शन D इज जैसलमेर। इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी महाराजा सूरजमल। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि 13 फेब को इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो महाराजा सूरजमल के बारे में देख लेते हैं। ये 1707 से लेकर इनका 1763 तक इनका लाइफ पीरियड रहा है। 1707 में इनका बर्थ हुआ था और 1763 में इनकी डेथ हुई थी। ये भरतपुर के रूलर रहे 1755 से लेकर 1763 तक। इन्होंने भरतपुर टाउन को एस्टेब्लिश किया था। साथ ही में इन्होंने वहाँ पे लोहागढ़ फोर्ट को बनाया, जिस फोर्ट को अभी हिस्ट्री में कोई भी नहीं जीत पाया था। और ये 2 मेजर बैटल्स में इन्वॉल्व रहे थे। फर्स्ट वन वाज द बैटल ऑफ कुम्हेर 1754 में हुआ था। इसमें ये आलमगीर सेकंड और मल्हार राव होलकर के अगेंस्ट फाइट की इन्होंने। सेकंड बैटल वाज बैटल ऑफ भरतपुर, ये 1755 में हुआ। ये अहमद शाह के साथ अगेंस्ट में, अहमद शाह दुर्रानी के अगेंस्ट में हुआ था। और नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी आरपीएससी चेयरमैन। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि आईपीएस संजय क्षत्रिय को फुल टाइम
चेयरमैन अपॉइंट किया गया है आरपीएससी का। उनसे पहले जो फुल टाइम चेयरमैन थे वो थे भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के बाद 2 एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। जो फर्स्ट थे वो थे शिव सिंह राठौड़, सेकंड जसवंत सिंह राठी थे। आरपीएससी के कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं इस बार। तो आरपीएससी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के अंडर आर्टिकल 315 से लेके 323 के अंतर्गत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो टेन्योर होता है वो आर्टिकल 316 में डिफाइन किया गया है, जो कि है कि 6 ईयर्स या 62 ईयर्स ऑफ एज। इनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट दे कैन ओनली बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। जो रिमूवल है वो आर्टिकल 317 अंतर्गत इसको मेंशन किया गया हुआ है, कि जिसमें कहा गया कि दे कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट इन द सिमिलर मैनर इन विच चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर रिमूव्ड। तो जो ग्राउंड मेंशन किए गए वो है, फर्स्ट इज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट शुड बी रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The advice given by Supreme Court is binding on President. Second is the chairman should be adjudged insolvent. Third is he should be engaged in paid employment outside office. Fourth is unfit to continue by reason of infirmity of mind or body. Our next news article is related to the राजस्थानी लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसका अभी काफ़ी डिमांड किया जा रहा है कि राजस्थानी लैंग्वेज को राजस्थान का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 से हिंदी को राजस्थान का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। साथ ही में राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, यानी कि वो शेड्यूल लैंग्वेज जिसमें 22 लैंग्वेजेस आती हैं उसका पार्ट नहीं है। लेकिन साथ ही में साहित्य अकेडमी राजस्थानी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, और 21 फेब को राजस्थानी लैंग्वेज डे और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी RS 2021 के प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेर इज द राजस्थानी भाषा साहित्य एंड संस्कृति अकेडमी लोकेटेड। ऑप्शन A1 इज बीकानेर, B इज जयपुर, C इज उदयपुर, ऑप्शन D इज जोधपुर। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी IPL ऑक्शन। तो कॉन्टेक्स्ट है क्या, डिफरेंट टीम्स ने राजस्थानी प्लेयर्स को खरीदा है। तो जिनमें फर्स्ट है रवि बिश्नोई, जो कि जोधपुर के रहने वाले, इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 करोड़ में खरीदा था। फिर खलील अहमद, जो कि टॉप के रहने वाले, इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 5.25 करोड़ में खरीदा था। प्रशांत सोलंकी, जो कि पाली के रहने वाले हैं, अभी ये मुंबई में रह रहे हैं, इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.2 करोड़ में खरीदा। महिपाल लोमरोर, जो कि नागौर के रहने वाले, इनको रॉयल चैलेंजर बैंगलोर RCB ने 95 लाख में खरीदा है। तो ये राजस्थानी प्लेयर्स का IPL ऑक्शन का पूरा लिस्ट है 4 प्लेयर्स का। और नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी फिक्की फ्लो अवार्ड। फिक्की फ्लो अवार्ड फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने दिया। राजस्थान से 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, रुमा देवी हैंडीक्राफ्ट के लिए, अवनी लखेरा स्पोर्ट्स के लिए, निधि थोलिया फैशन एंड डिजाइन के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू प्रमोट द पॉजिटिव इम्पैक्ट वुमेन मेक ऑन सोसाइटी एंड ऑल्सो ब्रिंग ग्रेटर विजिबिलिटी टू वुमेन्स अचीवमेंट। बारे में रुमा देवी हैंडीक्राफ्ट आर्टिशन है। इनका जन्म 1988 में बाड़मेर में हुआ। इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2018 मिल चुका है। ये ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान NGO के प्रेसिडेंट है, और साथ ही में ये स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है राजीविका की, जो हैंडीक्राफ्ट का एक ब्रांड है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसकी स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट इज अवनी लखेरा। ये पैरालंपियन और साथ ही में राइफल शूटर है। इन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। इनका जो कैटेगरी था वो SH1 एयर राइफल था। इनको गोल्ड मेडल तथा ब्रॉन्ज मेडल मिला। गोल्ड मेडल इनको 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में मिला। ब्रॉन्ज मेडल इनको 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मिला। इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, और 2022 में इसी साल में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। थर्ड इज निधि थोलिया। निधि थोलिया फैशन एंड डिजाइन में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। इनका लेबल है जो कि अपने आप में अनऑर्थोडॉक्स क्राफ्ट कॉकटेल्स के लिए फेमस है। ये इनकी राइट हैंड साइड में इनकी इमेज है। ये है निधि थोलिया, ये है रुमा देवी, और ये है अवनी लखेरा। नेक्स्ट इज RS 2021 के प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रुमा देवी इज नॉट ट्रू। ऑप्शन 1 इज सी इज नोन इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ये भी हम देख चुके हैं कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। सी वॉज ब्रोट अप इन द विलेज जसरापुर, जो कि खेतरी में है। तो ये तो हम देखेंगे कि वो बाड़मेर की रहने वाली, तो खेतरी नहीं होगा इसका आंसर। सी वॉज फेलिसिटेड विद द नारी शक्ति अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2018। ये भी सही है। सी प्लेड ए मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 1000 वुमेन। इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जिसका नाम था ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान। तो इससे इन्होंने काफ़ी वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट दी लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।